सो हेलो गर्ल्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज का टॉपिक है CIA थ्राइड। ये एक CIA ट्रायंगल है जिसमें 3 चीज़ें आती है: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। सो अगर इन तीनों में से हम किसी एक चीज़ को भी हटा दें तो बाकी का जो चीज़ है वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, जिसका कोई काम ही नहीं होगा। CIA थ्राइड एक सिक्योरिटी टर्म है। तो हम वन बाय वन समझते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कंपनीज होती है, वो सभी के पास बहुत सी कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। जैसे हम गूगल को मान लेते हैं, तो उसके पास जो जीमेल है, वो जीमेल का पासवर्ड, ये सब जो डेटा है ये बहुत सेंसिटिव है। इसे वो एक सर्वर पे स्टोर करता है जिसका एक्सेस कुछ ही यूजर्स के पास होता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का काम क्या है कि इसे मेंटेन करना कि सिर्फ ऑथराइज यूजर ही उस डेटा को एक्सेस कर पाएँ और कोई भी मिसयूज देकर उस डेटा को एक्सेस ना कर पाए या फिर उसका कोई मिसयूज ना कर पाए। जैसे हम कॉन्फिडेंशियलिटी का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई कंपनी है तो उसमें कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स का क्या पोस्ट है, क्या नाम है, क्या यूज़र आईडी है, क्या पासवर्ड है, या फिर हम सभी अगर कोई वेब पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा क्या यूज़र आईडी है, क्या पासवर्ड है। इसे बहुत सी कॉन्फिडेंशियल डेटा को सिक्योर करने का काम कॉन्फिडेंशियलिटी का होता है। नेक्स्ट चीज़ है इंटीग्रिटी, जो कि CIA थ्राइड का सेकेंड एलिमेंट है। तो इसमें क्या होता है कि इंश्योर करना होता है जो भी डेटा है वो कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है ड्यूरिंग स्टोरेज या फिर ट्रांसमिशन, क्योंकि हमारा डेटा कुछ पैकेट्स में ट्रेवल करता है और अगर कोई एरर्स हैं तो उसे फिक्स किया जाए ताकि हमारा डेटा बिल्कुल ही एक्यूरेट रहे। एंड इसमें यह भी देखा जाता है कि डेटा के ट्रांसमिशन के दौरान कोई थर्ड पार्टी तो वो डेटा को एक्सेस नहीं किया है, अगर ऐसा है तो उसका भी रिपोर्ट यूज़र को देना। तीसरा और आखिरी चीज़ है अवेलेबिलिटी। इसमें यह इंश्योर करना होता है कि हमारा जो सर्विस है वो अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि जैसे कोई साइट है अगर वो 24 घंटे अवेलेबल ही नहीं है तो उस साइट का फ़ायदा क्या, यूज़र कैसे उस साइट का यूज़ कर पाएगा। इसमें यह इंश्योर करना होता है कि 99.99% हमारा जो सर्विस है वो अवेलेबल है या नहीं। एंड अगर वो सर्विस अवेलेबल नहीं है तो उसके भी कुछ कारण हो सकते हैं। और अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है, जैसे एक अच्छा हार्डवेयर एंड उसका एक बैकअप भी होना चाहिए। हमारे पास अपडेटेड एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए। एक सिक्योर प्रोटोकॉल भी होना चाहिए, जैसे TLS, SSL, ताकि कोई अटैकर उस पर अटैक करके हमारे सर्विस को बंद ना कर पाए, जो कि फ्लडिंग के लिस्ट में आता है। एंड मैंने वाईफाई जैमिंग वाले वीडियो में बताया था कि फ्लडिंग कैसे परफॉर्म किया जा सकता है एक वाईफाई नेटवर्क पे, जिससे हम जितनी देर तक चाहें किसी को भी उस वाईफाई से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ये सेम चीज़ किसी सर्वर पे या फिर किसी वेब पेज पे भी यूज़ किया जा सकता है, किसी एप्लीकेशन पे भी यूज़ किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर टॉपिक।